नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 ऑफ स्टाफिंग का लास्ट पार्ट, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या होता है? देखो, ट्रेनिंग बेसिकली किसी भी चीज की जब करवाई जाती है तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को उस काम के बारे में और ज्यादा बताया जाता है, और ज्यादा सिखाया जाता है। बेसिकली जो उसके स्किल्स है उसको इंप्रूव कर देना, इट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। जो काम उसको नहीं आता था उस काम को सिखा देना, इट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं और इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं जब स्टाफिंग होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो कह रहे हैं ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज। ट्रेनिंग एक इस प्रकार का एक्ट है जो क्या करता है? इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू एम्प्लॉयज। तो ट्रेनिंग किसकी कराई जाती है? जो नए लोग आते हैं क्या सिर्फ उनकी? अरे नहीं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है उसको इंप्रूव करना है तो उनको भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, और जो नए आ रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराई जाती है किसी भी जॉब रिलेटेड वर्क से। ठीक है, तो अब आगे कह रहे हैं टू एक्वेंटेड विद देयर जॉब्स, उनके उस काम की क्या करवाना? पहचान करवाना, एक्वेंट करवाना, एंड इंक्रीजिंग जॉब रिलेटेड स्किल्स, जिस भी काम में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक है, और जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वातावरण तो बदल रहा है, एम्प्लॉइज की नॉलेज वहीं पर है। तो जब भी ऐसी कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें उनको क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। इतनी बात क्लियर है? तो अब ट्रेनिंग करवाएंगे तो उसके फायदे किसको होंगे? एक संगठन को भी होंगे और एक एम्प्लॉइज को भी होंगे। दोनों ही पार्टीज को फायदे होंगे, काम करने वाले को भी और जो काम करवा रहा है उसको भी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले क्या होगा? इट इंक्रीजेस एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। उत्पादकता क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और क्वालिटी लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सिंपल सी बात है, एक काम को मैं 1% कर रहा था, ठीक है, और एक B% को हमने उस काम की ट्रेनिंग देके करवाया, तो क्वाइट ऑब्वियस कौन बेहतर करेगा? B%। दूसरा क्या बेनिफिट है? इट इंक्रीज एम्प्लॉइज मोरल। भाई मोरल इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? मनोबल इंक्रीज करे। यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या टाइम टू टाइम हमें सिखाया जाता है, हम क्या हो रहे हैं? अपग्रेड हो रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं? बेहतर हो रहे हैं, स्पेशलाइज हो रहे हैं, जिसके कारण क्या कर सकेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकेंगे। अगला कह रहा है एम्प्लॉइज गेट न्यू टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी नीति भी क्या हो रही है उसको? तकनीकी जो नॉलेज है वो भी क्या हो रही है? उसकी ज्ञान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। लास्ट वन इज एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स। जो भी हमारे यहाँ पर मशीन्स है, जो भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, अगर वो ट्रेंड होंगे तो उन मशीनों का क्या अच्छे से यूज करेंगे, जिससे मशीनों की लाइफ भी बढ़ेगी। तो इस सारे के सारे लाभ किसको मिलेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन को, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलो आगे। अब कहते हैं कि भाई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको क्या फायदा होगा? ठीक है भाई, मैं तो इसलिए करवा रहा हूं ताकि मेरे को ये फायदे हो। अगर जो व्यक्ति काम सीखेगा, उसको ट्रेन होएगा, तो उसको क्या? सबसे पहले तो उसके स्किल्स और उसकी नॉलेज बढ़ेगी। सही बात है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है? एम्प्लॉय के स्किल एंड नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा, लेस एक्सीडेंट, काम करते हुए ठीक है ना, दुर्घटना होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि उसको मशीन यूज करनी आती है, क्योंकि हमने उसको क्या दी है? ट्रेनिंग दी है। एक A% और एक B% है। ए क्या है? एकदम नया सीखिया है भाई, उसको कार चलाने को दी। बी ऑलरेडी ट्रेंड उसको, तो भाई एक्सीडेंट किसके होने के चांसेस ज्यादा? ए के, बी के नहीं। ठीक है, तो ट्रेनिंग का बेनिफिट है इंक्रीजेस सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। सेटिस्फेक्शन होगी, आत्मसंतुष्टि होगी कि यार मेरे को ट्रेंड हूं मैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, एक और बात बता दूं, जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो हर कोई इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता, ठीक है ना, लेकिन अगर हम इस काम में ट्रेंड हो गए हैं तो बहुत ही ज्यादा इजी है। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे को भी थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, नॉलेज होनी चाहिए तो फिर और डर नहीं लगेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल, हेल्प हिम टू अर्न मोर। अगर हम ट्रेनिंग करवाएंगे एम्प्लॉइज की तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उससे क्या कर सकेगा? ज्यादा से ज्यादा कमाएगा। जैसे कि एक कंपनी में काम करता था व्यक्ति, ठीक है, उस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा है, तो बी कंपनी उसको अगर लेना चाहे तो उसको ज्यादा ऑफर करेगी? बिल्कुल, क्योंकि वो काम क्या है, उसको ट्रेन नहीं करना पड़ेगा उस काम के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, उसमें वर्किंग है। इतनी बात समझ में आ रही है? ट्रेनिंग का मतलब क्या आ रहा है? अब हम बात करेंगे इसके किसकी? मेथड्स की। ओके गाइस,
तो बच्चों ये रहे दो मेथड ट्रेनिंग के, एक है हमारा ऑन द जॉब मेथड, एक हमारा ऑफ द जॉब मेथड। सर ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब का मतलब क्या है? ऑन द जॉब का मतलब है कि आपकी जॉब भी है और उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी। दैट मींस कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। लेकिन ऑफ द जॉब में पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, उसके बाद आप कमाना शुरू करेंगे। जैसे कि आप घर पर बैठ के अभी क्या हो? ट्रेनिंग पीरियड में हो, अभी आप सीख रहे हो चीजों को, फिर जब आप जॉब करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है ना? कह सकते हैं जस्ट टेकन एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑन द जॉब मेथड की। ठीक है, इसको एक और नाम से बोला जाता है लर्निंग वाइल डूइंग स्कीम। लर्निंग वाइल डूइंग, आप लर्न भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या, पहले लर्न करेंगे फिर पहुंचेंगे, तो उसमें पहले लर्न करना है बाद में डूइंग इसमें साथ के साथ। तो इसके 5 मेथड्स हैं, कौन कौन से? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वंस आर 1, 2 एंड 3, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है? बेसिकली एक मास्टर वर्कर होता है। मास्टर मतलब जिसको सब काम आता है। ठीक है ना, उसके अंडर में कुछ नए नए लोगों को छोड़ दिया जाता है, न्यू एम्प्लॉइज को। तो उस मास्टर वर्कर का काम क्या होता है? उन नए लोंडों को सिखाना कि किस काम को कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसके बदले उनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी मिलता रहता है। दूसरा हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप, अरे ये तो सर सुना हुआ है इंटर्नशिप, है ना? तो इसमें क्या होता है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका काम क्या है? थ्योरी पढ़ाना। ठीक है ना, बुक्स किताबी बातें पढ़ाना। वो एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज से क्या कर लेते हैं? एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, वहां पर अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं ताकि वहां से वो क्या ले सके? प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल एक सीए इंस्टीट्यूट है हमारा। ठीक है ना, जिसका काम क्या? थ्योरेटिकल पढ़ाना, और जो फर्म के अंडर में भेज देते हैं एज ए इंटर्नशिप के तौर पर, जहां पर वो कुछ मिलता भी रहता, खर्चा पानी, और सीखते भी रहते। तो इसमें क्या बताया मैंने? एक मास्टर वर्कर, और उसमें क्या होगा? उसका ट्रेनी, उसका चेला। ठीक है ना, कह दो भाई कौन? चेला। इसके अंदर क्या होगा? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो किससे एग्रीमेंट करेगा? इंडस्ट्रियल। ठीक है ना। तीसरा है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या है? एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, कह सकते हो। मतलब डिपार्टमेंट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, ताकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो क्या हो? वर्सेटाइल हो जाए, अलग अलग फील्ड में क्या हो जाए? स्पेशलाइज हो जाए। इन केस दूसरी फील्ड का बंदा ना आया हो तो ये उस काम को भी संभाल ले। ठीक है ना, तो इसमें ट्रांसफर परचेज से सेल, सेल से मार्केटिंग, तो अभी तीनों ही फील्ड में क्या हो जाएगा? एक्सपर्टाइज हो जाएगा टाइम टू टाइम। द नेक्स्ट वन इज कोचिंग। कोचिंग में क्या होगा? एक सुपरवाइजर है। कौन है? सुपरवाइजर के सुपरविजन में नए बंदों को छोड़ दिया जाता है, जिसका काम क्या होता है? सिखाना इनको ज्यादा से ज्यादा और फिर काम करवाना। एंड द लास्ट वन इज इंडक्शन। इंडक्शन को आप ओरिएंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडक्शन में बेसिकली क्या है कि जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन से, एनवायरमेंट से, किस काम को किस ढंग से करना है, ये सारी बातों से फैमिलराइज करवाया जाता है। और जो इंडक्शन होती है वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की हो सकती है। ठीक है ना, 2, 4, 5 घंटे की, 2 दिन की, 5 दिन की, ऐसा भी इंडक्शन हो सकता है, ताकि वो जल्दी से सेटल हो जाए क्विकली और जल्दी से वर्किंग मोड के अंदर आ जाए। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग वाइल डूइंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, कोचिंग और इंडक्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन। अब हम बात करेंगे किसकी? ऑफ द जॉब मेथड। लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहला तो क्लासरूम लेक्चर। भैया सारे सीखने वालों को बिठा दिया जाएगा क्लासरूम में, आएंगे मास्टर, फिर सिखाएंगे भैया इस काम को ऐसे करना होता है, फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी कराएंगे। जब वो सीख जाएंगे तब उनको काम पर भेजा जाएगा। तो ये क्या है? क्लासरूम लेक्चर्स। ठीक है भाई, तो जैसे कि आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो मैं यहां पर खड़ा हूं आपके सामने, तो क्या क्लासरूम लेक्चर ही तो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, आपको बोर्ड की तैयारी कराने के लिए, आप ताकि वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सके। दूसरा फिल्म्स। अरे वाह, ये तो मजे आ गया। फिल्म्स कौन सी? दबंग? हाँ, अरे नहीं भैया, जॉब रिलेटेड वर्क्स, जो भी हमारा काम से रिलेटेड वर्क्स है, उसके बेस पर फिल्म्स प्रिपेयर कर दी जाती हैं, जो कि हम अपने न्यू
पर्संस को या फिर एग्जिस्टिंग को सिखाते हैं एक नए काम को करने के लिए, वो क्या होता है? फिल्म्स। ये कोई नहीं है भाई दबंग 3 दिख रही हो, ठीक है, अलग अलग। अगला है केस स्टडी। अगली है केस स्टडी, जो भी हमारे पास्ट में हुआ है या फिर जो भी होने वाला है उससे रिलेटेड केसेस बना दिए जाते हैं, या फिर जो होते हैं एक्चुअल में उनको सिखाया जाता है। किसको? जितने भी हमारे नए हैं या फिर एग्जिस्टिंग हैं, ताकि वो उस काम से क्या हो जाए? फेमिलराइज हो जाए, और इन केस फ्यूचर में ऐसा कोई भी केस आता है तो उसको इजीली क्या कर सके? हैंडल कर सके। तो उसको बोलता है केस स्टडी। सर ये तो हम भी करते हैं। बिल्कुल करते हो, लेकिन कब कर पाते हो? जब आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे, तब इसके ऊपर कोई केस स्टडी आएगी, तभी तो सॉर्ट आउट कर पाओगे कि ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब, और इसमें भी कौन सा है भाई, ठीक है ना। उसके बाद आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। सर कंप्यूटर मॉडलिंग, मॉडलिंग तो सुना है, कंप्यूटर भी सुना है, दोनों को क्या जोड़ के कर रहे हो आप? कंप्यूटर मॉडलिंग का मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटर में कमांड दे दी जाती है, किससे रिलेटेड? जॉब रिलेटेड वर्क्स, ठीक है ना, जो सारे ही एम्प्लॉइज को बिठा दिया जाता है और देन उनको सीखने के लिए बोला जाता है। जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं ना, रिकॉर्डेड, एक तो लाइव सेशन होता है, एक रिकॉर्डेड। जैसे ये कंप्यूटर मॉडलिंग में भी कंसीडर हम कर सकते हैं इस बात को। इतनी बात क्लियर है भाई? हाँ, ताकि आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी रिलेटेड टू वर्क, जो भी प्रोग्रामिंग कर दी गई है, उनको सीख सकें। द लास्ट वन इज कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स। इसमें सारे लोगों को बुला लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस सेमिनार ये डेली नहीं होता, कभी कभार होता है, ठीक है, और जिसमें जो भी मास्टर होते हैं वो आते हैं, फिर जॉब रिलेटेड वर्क्स को बताते हैं ताकि आप उस काम को अच्छे से कर सके। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? और आपके अंदर नए नए स्किल्स को डेवलप कर सकें और आपको इफेक्टिव ट्रेनिंग मिल सके, ताकि आप अपने, और उसमें एक और बात आपको सीखने को मिलेगी, आप अपनी ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट विद द सीनियर्स, और अपने रिलेटेड टू वर्क्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी बातें किसमें आती है? हमारी ऑफ द जॉब। लेकिन इसमें पहले सीखेंगे, बाद में कमाएंगे। इसमें सीख भी रहे हैं और मिल भी रहा है, इसमें नहीं है। तो सर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ऑफ द जॉब को, पूरे को, इन सबको अगर कंसीडर करा जाए टोटली, तो इसको एक और नाम से बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो अगर केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने को आ जाए कि भाई वो ऑफ द जॉब लग रहा है, तो आपको क्या लिखना? बट इसमें से समझ नहीं आ रहा तो आप क्या लिख देना? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो इंपॉर्टेंट वन कौन कौन से इसमें से? एक तो अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, इंडक्शन और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड। आई होप कि ये जो पार्ट 4 है, जो कि मैंने काफी कम समय में वाइंड अप कर दिया, आपको समझ में आया होगा। तो भाई ट्रेनिंग के लिए केस स्टडी आइडेंटिफाई करने को आएगी, तो ट्रेनिंग का मतलब बताया, उसके फायदे लाभ ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, इंप्लॉइज को क्या है, उसके बाद इनके कौन कौन से मेथड हैं। एक तो क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बिफोर डूइंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, जॉब रोटेशन, कोचिंग, इंडक्शन, क्लासरूम, फिल्म्स, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ऑल्सो नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना है, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।